बहुत टाइम से ऐसा रूमर्स चल रहा था दैट कुशाल और शिवांगी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इन दोनों ने कभी अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया था। बट लास्ट ईयर कुशाल टंडन ने शिवानी के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया है। उन्होंने शिवांगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग किसी को डेट कर रहे हैं और शादी भी उनका अभी प्लान नहीं है। नाउ कुशाल ना अभी 40 साल का हो चुका है और शिवांगी उससे ऑलमोस्ट 13 ईयर छोटी है। सो इन वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड क्या ये एक पीआर है इनके साइड से, एंड किस तरीके से शिवांगी और कुशाल दोनों ही हमेशा से अपने को स्टार के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। इन दोनों के ही करियर में हमेशा एक पैटर्न देखने को मिला है, जहाँ पर यह एक नया शो लेते हैं तो एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुशन टंडन अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके फेमस रहे हैं। कुशन ने अपने करियर स्टार्ट किया था 2011 में एक हज़ारों में मेरी बहना शो से, और इस शो में उनकी को-स्टार थी निया शर्मा। नाउ जब ये शो आया था तो उस टाइम कुशाल और निया इवन थॉट वो सेकंड लीड में थे। इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एंड लोग इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। निया ने बाद में कन्फर्म किया था दैट वो कुशाल के साथ रिलेशनशिप में कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट कुशाल ने अपना एक इंटरव्यू में यह बताया था, जिस समय वो ये शो कर रहे थे, उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। नाउ जिस लड़की की कुशाल यहाँ पर बात कर रहा है, उनका नाम है एलिना, और इनके साथ कुशाल ने बाद में नच बलिए शो भी किया था। एनीवे, जब शो खत्म होता है तो निया और कुशाल की फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है एंड कुशाल की एंट्री होती है नच बलिए 5 में। नचबलिए का कॉन्सेप्ट था दैट सेलिब्रिटी कपल्स वहाँ पर आएँगे और वहाँ पर एक-दूसरे के साथ परफ़ॉर्म करेंगे एंड कम्पीट करेंगे दूसरे कपल के साथ। तो कुशाल को अगर नचबलिए में जाना था, इट्स मीन उनको एक पार्टनर की ज़रूरत थी, और यहाँ पर उनका पार्टनर मिलती है एलिना, जो बुल्गारिया की रहने वाली थी। नाउ ये सारी चीज़ें हुई थी 2013 में एंड कुशाल के अकॉर्डिंग एलिना के साथ वो 2 साल पहले से ही रिलेशनशिप में थे। कुशाल के पेरेंट्स भी उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे एंड कुशाल ने अपने पार्टनर को ही नचबलिए में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना था। नाउ आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुशाल के ग्रैंडफ़ादर का नाम था लालजी टंडन, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। वो मध्य प्रदेश और बिहार के गवर्नमेंट भी रहे हैं। तो कुशाल ना पहले से ही एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पले-बड़े और उन्होंने अपना एक एक्टिंग कोर्स भी लिया था फॉरेन में, और वहीं पे वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिना से मिले थे। उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड ऑलमोस्ट 2 साल बाद एलिना यहाँ इंडिया आती है नशबलिए में परफॉर्म करने के लिए। नाउ एलिना के अकॉर्डिंग, क्योंकि वह दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो एलिना ना काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थी कुशाल को लेके, क्योंकि कुशाल बिज़ी रहते थे अपने शूट पे, लेकिन जब वो इंडिया में आ जाती थी तो उसके बाद उनके सारे शक दूर हो जाते थे। जब ये लोग नचबलिए में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी समय इनके ब्रेकअप की खबर आने लग जाती है, लेकिन दोनों ही ना रिलेशनशिप स्टेटस मेंटेन करके रखा। बहुत सारे आर्टिकल्स उस टाइम पे लिखे गए थे जिसमें बोला गया था दैट कुशाल और अनीना दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को फेक किया था ताकि वह शो में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन हमेशा दोनों ने ही डिनाई करते रहे। इसके बाद इसी साल कुशाल बिग बॉस में भी एंट्री लेते हैं, जिस टाइम पे कुशाल बिग बॉस में थे, उनका रिलेशनशिप चला फिर गौहर खान के साथ। बाहर वो एलिना के साथ ही रिलेशनशिप में थे। यह स्टेटस मेंटेन था दैट इट्स मीन वो एक तरीके से टू टाइमिंग कर रहे थे एलिना के साथ। कुशाल काफ़ी क्लोज़ आ गया था गौहर के साथ। एलिना बाहर भी कुशाल को फॉलो कर रही थी अपने सोशल मीडिया पेज के प्रोफाइल पिक्चर में भी एलिना ने कुशाल और अपनी फ़ोटो लगाई हुई थी। कुशाल और अपने फ्रेंड्स को उस टाइम पर भी वो पूरी तरीके से कुशाल को सपोर्ट कर रही थी और उनका यही कहना था दैट कुशाल और वो अभी भी रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट उन्होंने गौर और कुशाल के अफेक्शन को भी डिनाई कर दिया था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड, जब कुशाल बिग बॉस 7 में एंट्री लेते हैं, उसकी मुलाकात होती है गौहर खान से, और वहाँ पर गौहर और कुशाल बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ये दोनों ग्रुप बनाकर खेलने लगते हैं और गौहर ने ऑलमोस्ट हर जगह पे कुशाल को सपोर्ट कर दी है। कुशाल ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट बिग बॉस में दी थी जिनकी वजह से उन पे मिसोगाइनिस्ट होने का टैग लग गया था। उन्होंने तनीषा को बहुत ज़्यादा बुली किया था, उनको बॉडी शेम किया था एंड गौहर वहाँ पर भी अपना सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट जब कुशाल की एंडी से लड़ाई हो गई थी, उस टाइम पे बिग बॉस ने कुशाल को बाहर निकाल दिया था एंड गौहर भी कुशाल के साथ बाहर चली गई थी। सो एट दैट टाइम बिग बॉस हेवन वाज़ फुल ऑफ ड्रामा एंड समवेयर इसी वजह से कुशाल एंड गौहर की पॉपुलैरिटी हाई चली गई।
सलमान ने भी तनीषा की साइड लिया था और गौहर और कुशाल को बहुत ज़्यादा सुनाया था। अभी 5 फैक्ट टू फैक्ट 1 शेक विथ फैक्ट फिगर गुड फॉर नथिंग। अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो। गौहर खान बिग बॉस जीत जाती है और इसके बाद जब यहाँ यह बाहर आते हैं तभी ये रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं नाउ। एलिना का क्या होता है ये बिल्कुल भी नहीं पता। किस तरीके से इनके बीच में कंफर्ट होती है, लेकिन कुशाल के अकॉर्डिंग एलिना आज भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। नाउ हम यहाँ पर उसको फ्रेंडशिप नहीं कह सकते बट वी कैन से दैट हो सकता है एक दूसरे के साथ गुड टर्म पे थे, क्योंकि एलिना ने काफ़ी बार कुशाल को बर्थडे विश किया है एंड कुशाल ने भी एलिना को बहुत बार सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया है। सो एक तरीके से एक दूसरे के साथ पोस्ट थ्रू इनके कॉन्टैक्ट रहता है। बाहर आने के बाद कुशाल और गौहर एक साथ एक सॉन्ग करते हैं। उस टाइम पे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। कुछ महीने बाद ही इनका ब्रेकअप की खबर आने लग जाती है। ब्रेकअप क्यों होता है इसके बहुत सारे रीज़न बोले जाते हैं। कुशाल ने यह स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया था दैट वो गौहर अलग हो चुके हैं और इनका रीज़न था क्योंकि गौहर एक मुस्लिम है और कुशाल एक हिंदू है। इस वज़ह से कुछ रिलीजन डिफरेंस आ गए और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में ये दोनों वापस पैचअप कर लेते हैं और यहाँ पर भी कुशाल ही इंटीमेट करते हैं पैचअप को, लेकिन पैचअप ज़्यादा टाइम चलता नहीं है एंड दोबारा इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली इनका फ्रेंडशिप एंड हो जाता है। इसके बाद दोबारा से कुशाल ट्वीट करते हैं, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड Goshal guys, I am sorry to break the news. Gohar and I are no longer together. Love and peace. अगर यहाँ पर अगेन यहाँ पर ब्रेकअप क्यों हुआ इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया एंड गौहर अपनी साइड से हमेशा साइलेंट ही रही। लेकिन जो स्टेटमेंट कुशाल ने पहले दिया था रिलीजन डिफरेंस वाला, वो आगे चलकर इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी करने वाला था। कुशाल ने उस समय क्लेरिफाई किया था दैट उन्होंने गुस्से में अपने फ्रेंड को बोल दिया था दैट गौहर और उनके बीच में रिलीजन डिफरेंस है और जो फ्रेंड था वो जर्नलिस्ट था, तो उसने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिया। हालाँकि कुशाल का क्लियरली कहना था, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि गौहर ने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। ब्रेकअप होने के ऑलमोस्ट 6 साल बाद एक आर्टिकल लिखा गया था दैट गौहर और कुशाल पे उस पे क्लेम किया गया था दैट गौहर ने उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की थी एंड गौहर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने रिटर्न को इनफैक्ट रिप्लाई किया था। उन्होंने लिखा था, "हे लूज़र, आई एम ए मुस्लिम एंड नोबडी कैन बैन अस फ्रॉम हैविंग आवर राइट। India is a secular, it's a democracy, not a dictatorship like you would desire. So stay put in the comfort of your American status and stop initiating hate in our country." इनके ब्रेकअप के बाद भी इनके फैन कुशाल और गोवर दोनों के ही इनके एडिट में टैग करते रहते हैं और कुशाल उससे उसी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे दैट कुशाल ने एक पोस्ट लिखा था जहाँ पर उन्होंने लिखा था, "लास्ट मॉर्निंग स्टॉप टैगिंग मी विद दैट हैशटैग जीके शट अप पास प्लीज थ्रो अप एंड मूव प्लीज प्लीज एनीवन आई सी ऑन माय टाइमलाइन टैगिंग मी विथ हर विल बी ब्लॉग।" सो क्लियरली इन दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कुशाल ने ना उस टाइम पे यह तक कह दिया था दैट वो गौहर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहते थे एंड जब पब्लिकली गौहर के लिए ये बोला गया था, सो गौहर जो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती हैं, उन्होंने भी कुशाल के लिए बुरी बातें लिखना स्टार्ट कर दिया था। उनका कहना था कुशाल ये सारी चीज़ें पब्लिसिटी के लिए कह रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ये दोनों गुड टर्म में हैं, लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप भी इनके बीच में नहीं देखने को मिली। कुशाल जस्ट लाइक एलिना गौहर का पोस्ट पे भी रिप्लाई करते रहते हैं। इसके बाद कुशाल एक सीरीज़ करते हैं, हम नाम से, जिसमें उनकी को-स्टार रहती है रिद्धिमा पंडित एंड अगेन अपने को-स्टार के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुशाल ने क्लियरली डिनाई किया था अपनी रिलेशनशिप रिद्धिमा के साथ, लेकिन रिद्धिमा ने ना इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया। उनका कहना था वो कुछ महीनों तक साथ थे, चीज़ें इनके बीच में बन नहीं पाई इसलिए आज वो दोनों अलग हैं और कुशाल उनके केवल एक डियर फ्रेंड है। नाउ लेट्स कम टू शिवांगी जोशी जिन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यूट किया था, खेलती है ज़िंदगी आँखों से। इसके बाद इनको पॉपुलैरिटी मिली, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वहाँ पर इनकी को-स्टार थे मौसिम खान। मौसिम और इनका रिलेशनशिप वैसे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। इसके बाद फैमिली शिवांगी शिवांगी कुशाल के साथ एक शो करती है जिसका नाम था
बरसाती मौसम प्यार का और यहीं पर ये दोनों मिलते हैं। अब ये दोनों प्यार में हैं या नहीं है, ये तो वक़्त ही बताएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुशाल स्टेटमेंट वो अभी शादी नहीं करेंगे एंड शिवांगी इज़ टू यंग टू गेट मैरिड जस्ट लाइक अपने एक्स के साथ ये दोनों करते थे। उसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। इनफैक्ट शिवांगी कुशल के एक न्यू रेस्टोरेंट के लॉन्च में भी आई थी। मौसिम और शिवांगी के फैन आज भी उन दोनों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और कॉन्स्टेंटली कुशाल को इस वजह से हेट मिलता रहता है। सो एक तरीके का बहुत ही अच्छा ड्रामा यहाँ पे चल रहा है एंड ऑडियंस के साथ-साथ ये स्टार भी इसको काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये पैटर्न देखने को मिला है। शिवांगी और कुशाल के रिलेशनशिप में ये अब बीच में सच है या नहीं है, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।